नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में लगाए गए 106 करोड़ 31 लाख से कोविड रोधी टीके। हरियाणा दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए गए कार्यों का किया जिक्र। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्थापना दिवस पर आज हेरिटेज वॉक का किया गया आयोजन। प्रशासक ने चंडीगढ़ के और विकास की कामना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 106 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,77,000 से अधिक की डोज लगाई गई तथा 12,000 से अधिक नए कोविड मामले मिलने की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से अधिक कोविड के मरीज स्वस्थ भी हुए हैं तथा स्वस्थ होने की दर 98.2% है। देश में अब तक कुल करोड़ 36,68,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। चंडीगढ़ में कल कोरोना के 5 नए मामले मिलने से शहर में इसके एक्टिव मामलों की संख्या 36 हो गई है। कल 3 अन्य कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद अब तक शहर में कुल 64,495 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कल चंडीगढ़ में 1,428 वैक्सीन की डोज लगाई गई। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने सभी को वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगाने की बात कही। मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन था और मेरे घर वालों ने सबने लगाया है, तो आप लोग भी वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं और जल्दी से जल्दी अपना विजिट करिए। चंडीगढ़ में कल तक वैक्सीन की पहली डोज 9,26,018 लोगों को तथा 5,40,933 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 3 दिवसीय गंगा उत्सव आज से शुरू हो गया है। आज से परसों तक गंगा उत्सव मनाया जाएगा, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में भाग लिया। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि गंगा उत्सव के अवसर पर देश के 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि देश की 50% से ज्यादा आबादी जो है वो उसकी आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा पर निर्भर है, उसका जीवन गंगा पर निर्भर है। कि हम इस बात का आकलन करें कि इन सभ्यताओं के विकास में नदियों ने जो हमको इतनी सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जो हमको जीवन दिया, लेकिन इन वर्षों में, इन सहस्त्र वर्षों में हमने नदियों को क्या दिया है, इस बात का आकलन करने का अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस के अवसर पर देश में नदी से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवंत करने का आह्वान किया था तथा इस वर्ष ये उत्सव केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि देश के सभी नदी तटों पर मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। 55 वर्ष 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। वह हर वर्ष इसी दिन हरियाणा दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा में पिछले 7 वर्षों के दौरान लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं तथा राज्य में हर गांव में 24 घंटे बिजली करवाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 5,500 गांवों में 24 घंटे बिजली वर्तमान में पहुंच रही है। आज 5,485 गांव, लगभग 5,500 गांव बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे। और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गाँव जो बचे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के बावजूद हरियाणा की जीडीपी बेहतर रही है तथा किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखने के
कई तरह हमने के कहा कि कार्य हर किए गए खेत को हैं। पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो। ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जोन एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या स्टोरेज करके, जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे ज़मीन पर यानी 80 लाख एकड़ हमारी ज़मीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा में लगभग 95.42% घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 7 सालों में कई नए कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए उनकी सरकार ने पंचायती प्रणाली को मजबूत किया है तथा महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रयास। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ वासियों को चंडीगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रशासक ने कहा कि 55 सालों के दौरान चंडीगढ़ ने हर क्षेत्र में विकास किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस वास्तुकार ली कार्ब्यूजिए द्वारा डिजाइन किए गए इस शहर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को ने हेरिटेज इमारत का दर्जा भी दिया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की विश्व में वास्तुकला, सांस्कृतिक विकास तथा योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर के रूप में अलग पहचान है कि चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा की सांझी राजधानी है, जो कि उत्तर भारत का शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र का केंद्र बन गया है। उन्होंने भविष्य में भी चंडीगढ़ के और विकास की कामना की। चंडीगढ़ पर्यटन विभाग की ओर से आज स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसके दौरान कैपिटल कॉम्प्लेक्स का खास टूर करवाया गया। वह यहाँ की हर बिल्डिंग व विशिष्ट चीज़ों की लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। पर्यटन के क्षेत्र में रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना झील से उत्तर भारत के साथ साथ चंडीगढ़ की दुनिया में अपनी अलग पहचान है। पंजाब सरकार ने अवैध रेत खनन, शराब तथा नशे के कारोबार के खिलाफ मिशन क्लीन की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुशहाल तथा मजबूत पंजाब बनाने के लिए राज्य भर में मिशन क्लीन लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों तथा जिला पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेत तथा शराब के अवैध कारोबार में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए कि त्योहारों के मौसम के मद्देनजर दुकानदारों को पटाखे तथा खाने पीने की वस्तुओं सहित अपना सामान बेचने में हर संभव सहयोग देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास कार्यों के लिए रेत तथा बजरी की लेवलिंग के लिए पंचायतों से कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य भर में रेत की कीमत तय की गई है तथा सभी उपायुक्त तथा जिला पुलिस प्रमुख निर्धारित कीमतों पर सख्ती से पालना करवाएं व अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्ती करें। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उपायुक्तों तथा एसएसपीज को त्योहारों के मद्देनजर सीमा पार से खतरे को ध्यान में रखते हुए और चौकस रहने के निर्देश दिए तथा गश्त कार्रवाइयों को बढ़ाने की हिदायत की। बैठक के दौरान कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हुए सुखना झील पर विशेष लेजर शो करवाया गया। इसके अतिरिक्त प्रातः मोटरसाइकिल रैली तथा रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया गया। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित इस अवसर पर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सुखना झील पर शानदार लेजर शो द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी मनाते हुए उन्हें याद किया गया। लेजर शो के दौरान देशभक्ति के गीतों ने इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता धूमधाम से मनाते हुए लोगों, विद्यार्थियों इत्यादि को इस दिवस के बारे में और जागरूक किया गया। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर 16 मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज की गई। ये टूर्नामेंट बलराम जी दास टंडन मेमोरियल ट्रॉफी के लिए खेली जाएगी। आज
सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा की उपस्थिति में पहले दिन का क्रिकेट मैच खेला गया। इस दौरान यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान संजय टंडन ने बताया कि चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में जो अंडर 16 के चंडीगढ़ के खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलेगा। तो हमने ये डेज का टूर्नामेंट ये रखा है। हमने 90 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है और उन प्लेयर्स के माध्यम से हमने 6 टीमें बनाकर ये 6 टीमें आपस में मैच खेलेंगी। लगभग 15 मैचेस होंगे और जो बेस्ट परफॉर्मर्स होगा फिर उसमें से 40 प्लेयर्स को चूज़ करके हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और इनके ऊपर देन हम तैयारी करेंगे ताकि बीसीसीआई में जाके उनके टूर्नामेंट में ये अच्छे ढंग से खेल सकें। उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें बीसीसीआई की निगरानी में आगे प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।